हेलो दोस्तों, आज है 18 सितंबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 18 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी, तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो आतिशी मार्लेना है, ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। तो आपको बता दें कि इससे पहले दो महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की और बन चुकी हैं, जिसमें से पहला जो सुषमा स्वराज हैं, ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, और जो शीला दीक्षित हैं, ये दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुषमा स्वराज ये दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और जो आतिशी मार्लेना ये दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। ध्यान रखना। आपको बता दें कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी जो नियुक्ति है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और राष्ट्रपति जो इस नियुक्ति करते हैं, ये उपराज्यपाल की सलाह पर करते हैं। उपराज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखना है। और आपको बता दें कि जो ये नियुक्ति होती है दिल्ली के सीएम की, तो इसको शपथ कौन दिलाता है, तो इसको शपथ दिलाता है जो दिल्ली का उपराज्यपाल होगा, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएगा। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य स्वास्थ्य मेला की शुरुआत की। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य स्वास्थ्य मेला की शुरुआत की। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। तो अभी हाल ही में जो संजना सांघी हैं, इन्हें हाल ही में स्पेस इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजना सांघी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न पर। भारत जल सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली में भारत मंडपम में भारत जल सप्ताह का आयोजन का उद्घाटन किया है यहाँ पर। और जो यह उद्घाटन किया है आज ही किया है, मतलब 17 सितंबर को किया। तो जो ये भारत जल सप्ताह है, इसका आयोजन 17 से 20 सितंबर के बीच में किया जाएगा। आपको बता दें कि जो यह आयोजन है, इसका पहली बार आयोजन 2012 में किया गया है, और इस बार यह जल सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसका जो विषय है, जो इसकी थीम है, वो है समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग। यह थीम है इस भारत जल सप्ताह की। यह पहली बार 2012 में आयोजित किया गया था, और यह प्रतिवर्ष 17 से 20 सितंबर तक, मतलब कि के बीच में आयोजित किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। हाल ही में दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है। तो आपको बता दें कि जो दक्षिण एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका चौथा संस्करण जो है अभी हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया। चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जो ये दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, इसका पहली बार जो आयोजन हुआ था 2007 में हुआ था, और जो ये इस बार इसका यह चौथा संस्करण हुआ है।
आपको बता दें कि जो ये चैंपियनशिप हुई है इसमें जो भारत है, भारत ने कुल 48 पदक जीतकर इस चैंपियंस में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये चैंपियनशिप होती है इसमें दक्षिण एशियाई देश शामिल होते हैं। तो इस चैंपियनशिप में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों ने इसमें भाग लिया। तो इसका जो आयोजन हुआ था वो चेन्नई में हुआ था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात करेंगे अगले प्रश्न पर कि हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस से एक छात्र की मौत हो गई। तो अभी हाल ही में केरल में एक ऐसा मामला आया है कि जहां पर एक छात्र की मौत हो गई है निपाह वायरस की वजह से। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। अब बात कर लेते हैं निपाह वायरस के बारे में। तो जो ये निपाह वायरस है यह जानवरों से इंसानों में फैलने वाला एक वायरस है और इसकी पहली बार जो पहचान हुई थी वो 1998 में मलेशिया में इसका पहला केस देखा गया था और भारत में इसका पहला जो मामला आया था वो 2001 में आया था और सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में ये मामला देखा गया था। और जो ये निपाह वायरस है इसका जो वाहक है, तो इसका जो प्राकृतिक वाहक है वो चमगादड़ है और जो इसका नाम है इसका फ्रूट बैट्स भी बोलते हैं। जो निपाह वायरस है, अगर निपाह वायरस कैसे फैलता है तो निपाह वायरस मतलब जानवर में हो सकता है और जानवर से मनुष्य में फैल सकता है, या फिर अगर कोई व्यक्ति निपाह वायरस से संक्रमित है तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी निपाह वायरस फैल सकता है, या फिर कोई अगर फल है और इस फल को या कोई जानवर जो निपाह वायरस से संक्रमित है या फिर चमगादड़ इस फल को खा लेता है और इस फल को मनुष्य के द्वारा खाने पर निपाह वायरस फैल सकता है। तो यह बात की हमने निपाह वायरस के बारे में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में समाचारों में देखी गई इरूला जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है। तो आपको बता दें कि जो इरूला जनजाति है इसका संबंध तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य से है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एग्जाम में जनजाति से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में किस मंत्रालय ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन विषय पर एक संवाद आयोजित किया है। तो आपको बता दें कि अभी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया और जो यह ओजोन दिवस था इस बार 30वें नंबर का था। तो जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है यह 30वें विश्व ओजोन दिवस से पहले एक संवाद कहें या इसको एक डायलॉग कह सकते हैं, इसका आयोजन किया और उसकी जो थीम थी वो थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। तो यह इस विषय पर जो संवाद का आयोजन किया गया था तो वो किया गया था पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। तो आपको बता दें कि जो ये अल्जीरिया है, अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य पहले ही बन गया था, लेकिन अभी हाल ही में ये आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है कि जो अल्जीरिया है वो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का सदस्य बन गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है। तो आपको बता दें कि जो अयोध्या है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड वाराणसी के पास था। तो अयोध्या ने वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है। तो दोस्तों यह आज की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक
शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।